क्रेडिट कार्ड को विलेन नहीं दोस्त बनाना है तो समझिए कि आपको कब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, कब नहीं, कैसे करना है। और आपको बहुत सारे बैंक कॉल करते होंगे कि ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो किसे हाँ कहना है, किसे ना कहना है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, क्या क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए हमें या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? कैसे कोई तय करे कि उसके पास क्रेडिट कार्ड हो या ना हो? आप क्या एडवाइस देती हैं? क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही जरूरी चीज होती है, सबके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, मुझसे बनता या विलन या हीरो, ये हमारे हाथ में है। क्रेडिट कार्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप क्रेडिट ही नहीं लोगे, अगर क्रेडिट किसी से लोगे ही नहीं, तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल का स्कोर कैसे बनेगा? अगर क्रेडिट स्कोर से बहुत फायदा होगा आपको आगे जाके। हर आदमी कभी ना कभी कोई लोन लेता है, कभी पर्सनल लोन, कभी होम लोन, कोई ना कोई लोन लेता है, और ये लोन उस पे डिपेंड, सिबिल स्कोर पे डिपेंडेंट होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। इसलिए सबको क्रेडिट कार्ड अपने पास रखना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से सोच समझ के उसे यूज करना चाहिए। तो कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? क्योंकि हम जैसे ही किसी भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तुरंत वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि देखिए हम आपको एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जहाँ अकाउंट भी नहीं, वो भी मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड कितने होने चाहिए? और कई बार उसको लोग जो है अमीरी की या फिर शो ऑफ की भी एक बात बना लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने कहा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कितने होने चाहिए? मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड 2 या 3 होगा तो वो मैनेज करना बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आपको टाइम पे पेमेंट करना है। ये बहुत ही जरूरी है कि आप लेट ना करें पेमेंट में। अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है तो उसको ट्रैक करना भी आपको मुश्किल पड़ेगा, 2 या 3। और कैसे सिलेक्ट करें कि 2 या 3 चाहिए कि उससे ज्यादा चाहिए? आपका ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जैसे अगर आप बहुत सारा एक वेबसाइट से खरीदते हैं, अमेजॉन फॉर एग्जाम्पल खरीदते हैं, तो अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड आप लेंगे, और कहीं लाउंज एक्सेस चाहिए आपको, उसके लिए लेंगे, और रिवॉर्ड पॉइंट्स, उनके जो बेनिफिट्स है वो चेक करके 2 या 3। क्यों 2 या 3 बता रही हूँ, क्यों एक बस नहीं है? क्योंकि क्रेडिट लिमिट जो दिया जाता है उसको पूरा यूटिलाइज करोगे तो वो सिबिल स्कोर पे आपका बुरा असर होता है। इसलिए अगर आप 2-3 कार्ड रखोगे और सबका 60% 70% क्रेडिट यूटिलाइज करोगे तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहेगा, और सिबिल स्कोर अच्छा रहना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली प्रतिभा, जो बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन दिनों बैंक्स आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक तो बैंक्स देने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? क्या उन्हें ज़्यादा इसमें ब्याज मिलता है इसलिए? और एक क्रेडिट कार्ड अगर मैं फैसला करूं कि मुझे लेना है क्रेडिट कार्ड, तो वो क्या क्या फीचर्स हैं जो मैं चेक करूं, मैं बैंक से क्या क्या पूछूं? क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाता है बिना समझाए कि इसका क्या इस्तेमाल है, इसके चार्जेस क्या होंगे, इसमें पेनल्टी क्या होगी, ये हम समझते नहीं। तो आप किन किन बातों को कहते हैं कि आपको समझना चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने के पहले? पहले जैसे मैंने बताया, ये तो चेक करें कि आप इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है, ये बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है आपको। फ्री में कोई क्रेडिट दे रहा है कि आपने आज खरीद लिया और 30 दिन 40 दिन बाद आपको पेमेंट करना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चेक करने हैं उसमें चार्जेस क्या क्या है। नंबर 1, कई सारे क्रेडिट कार्ड्स एनुअल चार्जेस लेते हैं आपसे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ये पॉसिबल है कि आप बिना एनुअल कोई भी चार्ज भरे आप फ्री में भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो नंबर 1 आप चेक करें एनुअली आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट होता है जिसपे क्रेडिट दिया जाता है आपको। ये कितना होना चाहिए? सबसे कम हो तो अच्छा, मतलब जितना क्रेडिट दे रहे हैं क्या रेट पे दे रहे हैं, और क्या क्या चार्जेस है उसमें। लेट पेमेंट के लिए अलग चार्जेस होते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो अलग चार्जेस होते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड तो आपके पास रहता है और आपको लगता है इससे कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्यों ना विड्रॉ कर ले, उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं, लेट पेमेंट फी अलग होता है। तो ये सारे चार्जेस जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि आप बैठ के समझे कि इसमें कितना पर मंथ चार्ज होता है। आप हैरान हो जाएंगे कि एपीआर जो होता है ये 2 से 4% पर मंथ, मतलब 20 से 40% से ज्यादा चार्ज होता है ऑन एनुअल बेसिस। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना भरने वाले हैं अगर हमने क्रेडिट कार्ड को सही तरह से यूज नहीं किया तो। ओके, तो ये इसको ज़रूर जाननी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं प्रतिभा कि जब हम किसी, स्पेशली मैंने ये देखा है जब हम कुछ वाइट गुड यानी कि कोई घर के लिए कोई सामान कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, या कोई
फ़ोन खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, तो वो दुकानदार हमें कहता है कि देखिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 2% का ज़्यादा चार्ज लगेगा। और किसी ना किसी तरह ये मंशा होती है कि आप कैश दे दें या आप तुरंत अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करके दे दें, क्रेडिट कार्ड नहीं दीजिए, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये क्या चार्ज होता है, क्यों मांगा जाता है, ये जायज़ है ये चार्ज मांगना? ये एब्सोल्युटली गलत है। आरबीआई ने बताया भी है कि ऐसा कोई चार्ज लगना ही नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस का मशीन होता है ना, दिस इज ये यूज करने के लिए मर्चेंट को बैंक को 2% देना पड़ता है। ये यूजर चार्जेस के लिए अराउंड 2% देना पड़ता है। ये तो उनको बेयर करना चाहिए क्योंकि उनको सेल एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोई कैश कैरी करके तो इतना घूमता नहीं है, इम्पल्स परचेस होता है। क्रेडिट कार्ड में ये भी होता है ना कि हमारे जेब से पैसे नहीं निकलते तो बड़े आसानी से हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेते हैं, सेल ज्यादा बढ़ता है। इस वजह से मर्चेंट को ये बेयर करना चाहिए। अगर 2% मांगे तो आप क्लियरली इनकार कर सकते हैं कि 2% एक्स्ट्रा देना नहीं है। आरबीआई ने बताया है और इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है कि कंप्लेन कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। मोस्टली अगर आप जानकार रहेंगे तो मर्चेंट वो 2% चार्ज नहीं करेंगे। तो हम आरबीआई की वेबसाइट पर जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि कोई रिटेलर अगर हमसे इस तरह से पैसे मांग रहा है। ओके, वो बताने से ही काम बन जाता है इन मोस्ट केसेस कि हम जानते थे कि आप नहीं चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी अगर आप उनको बता देंगे कि आप जानते हैं कि ये गलत चार्ज ले रहे हैं, तो वही जो है ये कदम होगा कि शायद उनको कहेंगे अच्छा चलिए हम आपका कार्ड स्वाइप कर देते हैं। ओके, सो प्रतिभा, आपने कहा सबसे पहले आपने ये कहा कि बातचीत की शुरुआत में कि क्रेडिट कार्ड होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक क्रेडिट स्कोर तैयार करता है। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड इसलिए ले रहा है कि उसे सिबिल स्कोर अपना अच्छा करना है, दुरुस्त करना है, तो इसके यूजेज को लेकर के आप क्या सलाह देती हैं? सिबिल स्कोर कैसे बना या बिगाड़ सकता है आपका क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड सिबिल स्कोर के लिए सबको लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर सिबिल स्कोर अच्छा बनना है तो नंबर 1 चीज कि आपको कभी भी लेट नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका पेमेंट ड्यू क्या है और पेमेंट ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दें। और जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। अगर आप जानते नहीं हैं तो मिनिमम अमाउंट ड्यू बता देते हैं। वो नॉर्मली अबाउट 5% रहता है। आपने 100 रुपया खर्चा किया तो वो बताते हैं 5% भर दो और आपका कोई लेट पेमेंट वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन ये करना नहीं चाहिए। एक तो उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और हो सकता है आप डिफॉल्ट पे चले जाए। तो टोटल अमाउंट, अगर क्रेडिट कार्ड का गुड यूसेज करना है तो टोटल अमाउंट जितना भी आपने खर्चा किया और वो ड्यू डेट के पहले 100% उसको क्लियर कर दीजिए और पेमेंट ड्यू डेट के पहले क्लियर कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया, पूरा क्रेडिट लिमिट, आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाता है 2 लाख 5 लाख जितना भी हो, वो क्रेडिट लिमिट को पूरा यूज नहीं करना है, उससे सिबिल स्कोर बिगड़ सकता है। तो आप 60 to 70% क्रेडिट लिमिट तक यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि 2 से 3 कार्ड आप रखें। अगर ये 3 चीज आप ध्यान पे रखेंगे कि आपको टाइम पे करना है, कभी लेट नहीं करना है और पूरा पेमेंट करना है, मिनिमम अमाउंट नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट करेंगे तो सिबिल स्कोर के अलावा भी बहुत सारे रेपरकशंस है, बहुत आपको इंटरेस्ट लगने वाला है बाकी चार्जेस पे, और पूरा क्रेडिट लिमिट को यूज नहीं करना है। ये 3 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिबिल स्कोर अच्छा बन सकता है। तो 3 बातें कही आपने कि पहली बात कही है कि आप टाइमली पेमेंट करें, मिनिमम ड्यू जो एक चीज करके हम बच जाते हैं कि चलिए थोड़े से पैसे दे दिए अगले महीने दे देंगे, और ये जो है ना आप एक सर्कल में फंस जाते हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा, आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब ये बताइए प्रतिभा, क्योंकि मैं और आप एक कॉन्वर्सेशन में भी थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड कैसे परेशानी बनता है, कैसे बिगड़ सकता है, क्या गलतियां आप देखती हैं लोग करते हैं जिसके प्रति आप उनको जगाना चाहेंगे कि ये मत करो? लोग जानते ही नहीं है ये एपीआर क्या चीज होती है। हम बेसिक समझ लेते हैं एपीआर चीज क्या होती है। आपने कुछ खरीदा आज क्रेडिट कार्ड में और आपका नेक्स्ट बिल आएगा, नेक्स्ट बिल बोलेगा से जनवरी 7 का है आपका ड्यू, 7 जनवरी को आपको बिल भरना है। तो उसमें अगर आता है मिनिमम ड्यू, लोग सोचते हैं मिनिमम ड्यू भर लिया, मुझे तो फ्री में क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन आपने अगर मिनिमम ड्यू भरा तो जिस बाकी जो पैसा है उस पर आपको 2 से 4% तक पर मंथ, वो बहुत ज्यादा होता है। 45% इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट यू स्पेंट। वो उतना सारा आपका इंटरेस्ट लग जाएगा फ्रॉम द डेट विच यू परचेस्ड। और जितना आपका मतलब आपने 100 रुपया का खरीदा, आप 5 रुपया दे दिया, मिनिमम 95 है, 95 पे पूरा आपको 2 से 4। और सबसे
4% लगने वाला। सबसे बड़ी बात है कि आप नया परचेस करते जाओगे, नेक्स्ट मंथ में भी आप परचेस करोगे, उसमें आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलने वाला है कि नेक्स्ट मंथ तक आपको ग्रेस पीरियड मिला। अगर आपने पूरा भर दिया तो ग्रेस पीरियड मिलता, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। ये एक बात हुई। सेकंड, लोग ये समझते नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। क्रेडिट कार्ड को अगर आप पर्सनल लोन के तौर पे ट्रीट करें तो बहुत महंगा पर्सनल लोन आपको पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे आप विड्रॉ करते हैं उसी टाइम से अब अराउंड 2% आपका विड्रॉल चार्जेस ले लेते हैं, और जिस मोमेंट आपने विड्रॉ किया उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू होता है 2 to 4%। तो अगर इस चक्कर में फंस गए तो ये चक्रव्यूह जैसा है, अंदर जाना तो बहुत इजी है। आप फॉरेन ट्रिप चले जाओ, 5% भर लो और बाद में भरेंगे, वो बाद में भरते नहीं है और वो बहुत कंपाउंड होते जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि ये जो एपीआर है वो डेली कंपाउंडिंग है। आपका जितना भी अमाउंट है उस पर डेली आपको इंटरेस्ट लगता है कंपाउंडेड। स्मॉल स्मॉल करके बहुत बड़ा ओशन बन जाता है। राइट तो क्रेडिट कार्ड तभी विलन बन जाता है जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही इस्तेमाल कीजिए, आपकी मदद करेगा, आपकी सिबिल स्कोर को क्रिएट करेगा। भविष्य में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें मदद मिलेगी।